हेलो फ्रेंड्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना है। साथ में हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। ठीक है, लुक हियर, जिस तरह से हम किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट ले सकते हैं 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, किसी भी दो नंबर का हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट ले सकते हैं उस तरह से किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले ही पाएंगे ऐसा नेसेसरी नहीं। मतलब किसी भी दो मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट नहीं ले सकते। जिस तरह से हम किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट ले सकते हैं उस तरह से हम किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नहीं ले सकते। जिन दो मैट्रिसेस का हमें प्रोडक्ट लेना है उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, चलिए उसे हम देखते हैं। लुक हियर, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इनका प्रोडक्ट हम तभी ले सकते हैं। कन्फर्मेबल इट मीन्स जब हम उनका प्रोडक्ट ले सकते हैं। कन्फर्म है प्रोडक्ट लेने के लिए। मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ओनली द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। समझ रहे आप? मैट्रिक्स ए से अगर मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स ए में जितनी कॉलम की संख्या है उतनी ही मैट्रिक्स बी में रो की संख्या चाहिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी ओनली द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ए में जितनी कॉलम की संख्या है, पहले मैट्रिक्स में जितनी कॉलम की संख्या रहेगी उतनी ही दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या रहनी चाहिए। तभी हम मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स बी से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए, तो बी में जितनी कॉलम की संख्या है उतनी ए में रो की संख्या चाहिए। ठीक है, ए से बी को मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम पहला और इसे दूसरा मैट्रिक्स अगर कहते हैं तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या इक्वल चाहिए। मतलब मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी के रो की संख्या इक्वल चाहिए। यहाँ पे मैट्रिक्स बी के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स ए के रो की संख्या इक्वल चाहिए। समझ रहे आप? मैट्रिक्स सी से मैट्रिक्स डी को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये प्रोडक्ट हम तभी ले सकते हैं जब मैट्रिक्स सी के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स डी के रो की संख्या इक्वल रहेगी। मतलब किसी भी दो मैट्रिसेस का हमें प्रोडक्ट लेना है तो पहले मैट्रिक्स में जितनी कॉलम की संख्या है उतनी रो की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में होनी चाहिए। तभी हम उस मल्टीप्लिकेशन को कन्फर्मेबल कह सकते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल for multiplication AB only the number of columns in A are equal to number of rows in B। ठीक है, A में जितनी कॉलम की संख्या है उतनी ही B में रो की संख्या चाहिए। लुक हियर, इफ A m by n, मतलब मैट्रिक्स A का ऑर्डर m by n है, एंड B n by p, मतलब मैट्रिक्स B का ऑर्डर n by p है। मैट्रिक्स ए में m रो की संख्या है, n कॉलम की संख्या है। मैट्रिक्स बी में n रो की संख्या है, p कॉलम की संख्या है। आर टू मैट्रिसेस देन ए बी। अब देखिए, हम यहाँ पे ए बी ले सकते हैं क्या? मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी में रो की संख्या सेम है। मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या n है, मैट्रिक्स बी की रो की संख्या n है, तो इसका मतलब हम ए से बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए में जितनी कॉलम की संख्या है उतनी ही बी के रो की संख्या है। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर इक्वल है तभी हम पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमें मैट्रिक्स ए बी मिलेगा इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई पी। इस मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा ये यहां पे डिफाइन किया है। ए में जितनी हमने क्या किया, ए के रो की संख्या ली है। ए बी का ऑर्डर डिफाइन करते समय ए के रो की संख्या और मैट्रिक्स बी के कॉलम की संख्या m बाई पी। इसका मतलब देखिए, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3/1 है तो हम मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए इस मैट्रिक्स की रो की संख्या कॉलम की संख्या 3 है, बी इस मैट्रिक्स के रो की संख्या 3 है, मतलब मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी के रो की संख्या सेम है, तो अब मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए बी है, इस मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा, मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के रो की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, इन दोनों का प्रोडक्ट लिए बाद हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा ए बी, इस ए बी का ऑर्डर रहेगा 2/1। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपको फ्रिक्वेंटली यूज करना है। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हम तभी ले सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के रो की संख्या कॉलम की संख्या, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर सेम रहती है। पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं उतने ही रोज दूसरे मैट्रिक्स में रहने चाहिए, तभी हम पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ए बी ये तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी के रो की संख्या सेम रहेगी। इन द प्रोडक्ट ए बी, ये जो हमें ए बी प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट ए बी में हम पहला मैट्रिक्स जो ए है इसे कहेंगे प्रीफैक्टर। यहां पे ए को हम कहेंगे प्रीफैक्टर और बी को हम कहेंगे पोस्ट फैक्टर। ठीक है, जैसे कि सपोज सी डी, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी का प्रोडक्ट है, तो मैट्रिक्स सी को यहां पे कहा जाएगा प्रीफैक्टर और मैट्रिक्स डी को कहा जाएगा पोस्ट फैक्टर। इसका मतलब प्रीफैक्टर के कॉलम की संख्या और पोस्ट फैक्टर के रो की संख्या अगर इक्वल है तभी हम सी डी ये प्रोडक्ट यहां पे ले सकते हैं। ओके, अब देखिए ये प्रोडक्ट के बारे में इतना हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, मैट्रिक्स ए लेते हैं हम 2 3 1 और मैट्रिक्स बी हमारे पास है सपोज लुक हियर 2 -5 7। ठीक है, अब मैट्रिक्स ए से हम मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ये देखेंगे। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहला एग्जांपल है तो इस प्रकार से लेते हैं 2 3 1 -4 2 7 मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी है सपोज 2 4 -2 6 9 2। ओके, अब हमें देखना है मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स ए में जितनी कॉलम की संख्या है उतनी ही मैट्रिक्स बी में रो की संख्या है, तो इसका मतलब हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे 2 3 1 -4 2 7 और यहाँ पे मैट्रिक्स बी लिखते हैं 2 4 -2 6 9 2। ठीक है, जब हमें मैट्रिक्स ए बी मिलेगा, देखिए तो मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या रहेगा, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2/3 है, इसमें रो की संख्या 2 है, मैट्रिक्स बी में कॉलम की संख्या 2 है, तो ये मैट्रिक्स ए बी रहेगा हमारा ऑर्डर 2/2 का। इसका ऑर्डर हम किस प्रकार से लेते हैं, पहले मैट्रिक्स के रो की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या हमें इकट्ठा करनी है, वो रहेगा मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर। समझ रहे ना आप। अब देखिए इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है, क्या करना है देखिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट हम क्यों ले सकते हैं,
क्योंकि पहले मैट्रिक्स में जितनी कॉलम की संख्या है उतनी ही दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या है। ठीक है, लुक हियर, क्या करना है, हमेशा पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। हमेशा ये बात आपको याद रखना है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम से दूसरे मैट्रिक्स के, पहले मैट्रिक्स के रो से दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक के रो से दूसरे मैट्रिक के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, मतलब करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 इंटू 2, ध्यान दीजिए 2 इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू माइनस 2, प्रोडक्ट लेना है, उनका सम लेना है हमें। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 2, ध्यान दीजिए प्लस 1 इंटू 9। समझ रहे ना आप, हमने क्या किया, पहले मैट्रिक के फर्स्ट रो से दूसरे मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब पहले मैट्रिक के फर्स्ट रो से दूसरे मैट्रिक के दूसरे कॉलम को हमें मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कॉलम को। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए क्या रहेगा, 2 इंटू 4, ओके, प्लस 3 इंटू 6, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। समझ रहे ना आप, ओके। फिर इसी प्रकार से देखिए, हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, -4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 7 इंटू 9। हमने क्या किया, देखिए सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 2। समझ रहे ना आप, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब यहाँ पे जस्ट लिया है। अब इसका कैलकुलेशन तो हमें आगे लेना है। हमने क्या किया, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को हमने यहाँ पे लिखा। मतलब क्या करना है, फर्स्ट रो से जितना भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं फर्स्ट रो में ही लिखना है, सेकंड रो के साथ जितना भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं सेकंड रो में ही लिखना है। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा है। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा है। समझ रहे हैं ना आप, फर्स्ट रो से जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में ही लिखेंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो में लिखा यहाँ पे। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा है। सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा है। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए आगे इसे हमें सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। अब आगे हम इसे किस प्रकार से लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब मैं इसे ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए अब क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिए, जगह नहीं हमारे पास, इसके लिए हमें इसे रब करना पड़ेगा, यहीं पे लिखना पड़ेगा, ओके। अब देखिए इक्वल टू क्या मिलेगा, फिर इक्वल टू इनसाइड द मैट्रिक्स 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -2 -6 प्लस इंटू -6, 1 इंटू 9 प्लस 9, ओके। 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18, 1 इंटू 2 2, -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू -2 -4, 7 इंटू 9 63। ठीक है ना, -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू -2 -4 प्लस इंटू -4 प्लस 63, -4 इंटू 4 -16, 2 इंटू 6 12, ठीक है, प्लस 7 इंटू 2 14। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट -6, इन दोनों का प्रोडक्ट 9, इन दोनों का प्रोडक्ट 8, इन दोनों का प्रोडक्ट 18, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट -8, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, इन दोनों का प्रोडक्ट 63, इन दोनों का प्रोडक्ट -16, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 और इन दोनों का प्रोडक्ट 14। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा अब हमें, 4 -6 -2 प्लस 9 7, 8 प्लस 18 26, 26 प्लस 2 it will be 28,
-8 -4 -12, 63 से 12 को हमें माइनस करना है। ओके, 3 - 2 1, 6 - 1 5, 51, -16 + 12 -4, -4 + 14 10। तो ये रहेगा यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी। देखिए मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर कितना है, 2/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो मैट्रिक्स ए बी मिला है इसका ऑर्डर 2/2 मिला है। देखिए किस प्रकार से, मैट्रिक्स ए में जितनी रो की संख्या थी और मैट्रिक्स बी में जितनी कॉलम की संख्या थी वो यहाँ पे हमें ऑर्डर मिली है 2/2। और मैट्रिक्स ए से मैट्रिक्स बी को हम मल्टीप्लाई क्यों कर पाए, बिकॉज मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी में रो की संख्या सेम है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है हम बी से ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। हम कब कर पाएंगे, बी के कॉलम की संख्या और ए के रो की संख्या सेम चाहिए। बी के कॉलम की संख्या 2 है, ए के रो की संख्या ये भी 2 है, मतलब हम मैट्रिक्स बी से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बी ए का ऑर्डर हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, यहां पे मैट्रिक्स बी के रो की संख्या 3 है, मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या 3 है, तो बी ए का ऑर्डर 3/3 रहेगा। देखिए मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स बी ए का ऑर्डर 3/3 है। ए बी और बी ए यहाँ पे इक्वल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम इक्वल मैट्रिसेस कब कहेंगे, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहेगा। यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिक्स बी ए का ऑर्डर 3/3 है, मतलब एक बात का हमें पता चल रहा है, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। जिस प्रकार से संख्या के बारे में 4 × 3 = 3 × 4 आता ही है, 4 × 3 12, 3 × 4 12, दोनों का आंसर सेम रहेगा। लेकिन मैट्रिक्स के लिए ये प्रकार सही रहेगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, इसे हम कॉम्यूटेटिव कहते हैं, ध्यान दीजिए, इट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव। ओके, नंबर का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, अदला बदल करके अगर हमने इसको लिखा तो इसके आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरचेंज करके हम लिखते, उदाहरण आपके सामने है, ए बी का ऑर्डर 2/2 मिल रहा है, बी ए का ऑर्डर 3/3 है, इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स बी ए इक्वल नहीं रहेंगे, ध्यान दीजिए, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, मतलब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव रहेगा ऐसा नेसेसरी नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव। ठीक है, देखिए इतना पार्ट हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, तो ये पार्ट हमने बहुत ही अच्छी तरह से लिया है। अब इसके बाद हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखने हैं। अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना है। ये सभी प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रॉपर्टीज हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज़फुल रहेंगी। ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, चाहे फिर आपका MST CET रहेगा या फिर JEE रहेगा या फिर आपका NDA का एग्ज़ाम रहेगा, इन सभी एग्जामिनेशन में जहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं वहाँ पे शॉर्टकट्स के लिए भी ये प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़फुल रहेगी। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज़ हमें क्या दी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव। इससे पहले हमने देखा है दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव रहेगा ऐसा नेसेसरी नहीं, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए रहेगा ऐसा नेसेसरी नहीं, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हमें पता है, हमारे पास अगर सपोज 3 मैट्रिसेस हैं तो हम दूसरे तीसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेके उसको फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर पहले और दूसरे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेके इसका प्रोडक्ट जो भी हमें मिलेगा इससे हम थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी के रो की संख्या सेम रहनी चाहिए,
मैट्रिक्स बी के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स सी के रो की संख्या सेम रहनी चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसलिए यहां पे डिफाइन किया गया है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m बाई n बाई p बाई q रिस्पेक्टिवली। देखिए ए में जितनी रो कॉलम की संख्या है उतने बी के रो की संख्या है, बी के कॉलम की जितनी संख्या है उतने ही सी के रो की संख्या है, ठीक है ना। ए का ऑर्डर m बाई n, बी का ऑर्डर n बाई p और सी का ऑर्डर p बाई q है। ओके, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी है, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है ना। जैसे हम नंबर के बारे में लेते हैं, ध्यान दीजिए, संख्या के बारे में जिस प्रकार से हम कंसिडर करते हैं, सपोज 3 इंटू 4 प्लस 2 रहेगा, तो हम 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ऐसा कहा गया है। मतलब a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी ले सकते हैं, या फिर a प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू हम ए सी प्लस बी सी इस प्रकार से ले सकते हैं। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर के लिए किसे कहते हैं, 1 को। 1 से हमने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें वही नंबर मिलेगा। हम 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर नंबर। आप किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या हमें मिलेगी, उस संख्या में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हमें एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स देखना है। संख्या के बारे में जैसा 1 रहता है वैसे मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे क्या रहेगा, लुक हियर, ए आई इक्वल्स टू आई, ए इक्वल्स टू ए। मतलब मैट्रिक्स ए से अगर आप मैट्रिक्स आई को मल्टीप्लाई करते हो या फिर मैट्रिक्स आई से आप मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपको ए ही मिलेगा। व्हाट इज आई हियर, आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही मैट्रिक्स आई का ऑर्डर रहेगा। लुक हियर, आई इज बेसिकली क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट नल मैट्रिक्स 0 सच दैट a इंटू 0 इक्वल्स टू 0 इंटू a इक्वल्स टू 0, ठीक है। हर एक मैट्रिक्स A के लिए वहां पे नल मैट्रिक्स हो ऐसे रहेगा, उस नल मैट्रिक्स से मतलब 0 मैट्रिक्स से अगर हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा, नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस मे बी 0, ठीक है। ये थोड़ी सी हटके प्रॉपर्टी है। देखिए, 2 संख्या का प्रोडक्ट 0 कब रहेगा हमें पता है। अगर हमें 2 संख्या का प्रोडक्ट 0 मिलता है तो पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे एक्स वाई का प्रोडक्ट में अगर 0 मिला है तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, एक्स 0 रह सकता है या वाई 0 रह सकता है या फिर एक्स वाई दोनों भी 0 रह सकते हैं। 2 संख्या का प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है जब x 0 रहेगा, y 0 रहेगा या फिर दोनों भी 0 रहेंगे, ठीक है ना। आइदर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 और बोथ 0, तभी 2 संख्या का प्रोडक्ट 0 पॉसिबल हो सकता है। समझ रहे ना आप, 2 संख्या का प्रोडक्ट तभी 0 पॉसिबल होगा जब दोनों में से कम एक नंबर 0 रहेगा। लुक हियर, लेकिन मैट्रिसेस के लिए वैसा नहीं है, ध्यान दीजिए। 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 तभी रह सकता है जब दोनों भी मैट्रिसेस नॉन जीरो रहेंगे। मतलब नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी 0 मैट्रिक्स आ सकता है। 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर 0 रहेगा तो दोनों में से एक मैट्रिक्स 0 रहेगा, ऐसा कंपलसरी नेसेसरी नहीं है। 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस मे बी 0 हो सकता है। ये इस प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है, ठीक है। देखिए, टोटल 6 प्रॉपर्टीज हमने देखी है। अब हमें पता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। देखिए, अगर हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे a और b संख्या है, तो हम आंख बंद करके
इसका एक्सपांशन इस प्रकार से ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली अगर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसका प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, एक्सपांशन ले सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसका प्रोडक्ट मिलता है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सभी क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दो संख्या का, दो नंबर का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव रहता है। यहाँ पे भले क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए बी बी ए सेम है तो हम उसको 2ab लिखते हैं। यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी ए मिलेगा तो हम माइनस 2ab लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल होगा क्योंकि दोनों सेम है। संख्या के बारे में ए बी इक्वल्स टू बी ए रहता है, इसलिए ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू हम ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू लेते हैं हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कॉम्यूटेटिव। दो संख्या का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव रहता है, इसलिए माइनस ए बी या फिर ए बी बी ए सेम है। लेकिन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, देयरफॉर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर को, मतलब ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी का 2 टाइम प्रोडक्ट रहेगा। ए से ए को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए से बी को मल्टीप्लाई किया ए बी, बी से ए को मल्टीप्लाई किया बी ए, बी से बी को मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी और बी ए सेम नहीं है। अगर ये सेम रहते तो हम ए बी और बी ए को इक्वल ले सकते और फिर यहाँ पे 2ab लिख सकते थे। समझ रहे ना आप? देखिए इसकी तरफ ध्यान दीजिए, ए बी और बी ए सेम नहीं है, इसलिए हमें ए बी प्लस बी ए लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल्स टू बी ए रहता है। सिमिलरली ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस बी इस टर्म का 2 टाइम प्रोडक्ट। ए से ए को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए से बी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस ए बी, माइनस बी से ए को मल्टीप्लाई किया माइनस बी ए, माइनस बी से माइनस बी को मल्टीप्लाई किया प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए बी माइनस बी ए सेम नहीं है। अगर ये सेम रहते तो हम माइनस 2ab लिख सकते। समझ रहे ना आप? तो देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव ना होने के कारण, ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव ना होने के कारण ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन हमें इस प्रकार से ही लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन हमें ऐसा ही लेना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी मैट्रिसेस है तो ठीक है। और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनका प्रोडक्ट हमें इसी प्रकार से लेना है। ए से ए को मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, ए से बी को मल्टीप्लाई किया ए बी, माइनस बी से ए को मल्टीप्लाई किया माइनस बी ए, माइनस बी से प्लस बी को मल्टीप्लाई किया माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ और ये थियोरेटिकल पार्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब कंसेप्चुअल है। देखिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी MCQ क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MST CET रहेगा या फिर JEE का एग्जामिनेशन रहेगा, मैट्रिसेस के रिलेटेड टू मैट्रिसेस, रिलेटेड टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उन सब क्वेश्चन के लिए फाउंडेशन रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेशन भी देखा है। हमें पता है हम पहले मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या सेम रहेगी। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये दो ही कंसेप्ट लेकिन बहुत अच्छी तरह से देखे, ये दो ही कंसेप्ट देखे लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से देखे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। ठीक है, इस वीडियो को देखे बाद इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसके बाद का जो एक्सरसाइज है 4.6, उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से लिया जाता है ये भी हमने एग्जाम्पल थ्रू देखा है। किन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम ले सकते हैं ये भी हमने डेफिनेशन में देखा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल कब रहेगा ये भी हमने देखा है।
और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के पूरे प्रॉपर्टीज़ हमने देखे हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट नेसेसरली कॉम्यूटेटिव, बहुत अच्छी तरह से देखा है हमने, इसके लिए पहले एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक है ना। तो देखिए ये पूरा कंसेप्ट हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।